हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग जो कि पिछले दिन जो कि नंबर सिस्टम का टोटली लेक्चर किए हैं, लगभग 5-6 लेक्चर होगा, उसको आप देख लीजिएगा। जो भी चीज़ उसमें समस्या होगी फिर से आप कमेंट कीजिएगा, अगर उसको फिर से दिक्कत होगा तो फिर से समझाएंगे। क्लियर है? जब तक के समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमारा जो कि 9th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लियर हो चुका था। एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लियर हो चुका है। आज जो कि एक्सरसाइज जो कि हम लोग करने वाले 1.2 करने वाले हैं, और ये वन शॉट लेक्चर्स होने वाले हैं। क्या है वन शॉट लेक्चर? कहने का मतलब एक ही लेक्चर्स में सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है 5-7 तो क्वेश्चन है ही, उसको हम लोग खलास करेंगे। ठीक है? वही एनसीईआरटी 9th क्लास मैथमेटिक्स है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई के हो, या आप आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करते हो, अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो कि यूट्यूब चैनल होने वाला है। क्योंकि बिकॉज दिस चैनल्स ऑलवेज प्रोवाइड 9th and 10th क्लासेज, वो भी साइंस और मैथमेटिक्स, जिससे कि अधिकतर टीचर भागते रहते हैं। उसको दम आसान और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं पीके सर हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो हम लोग दम 1 by 1 दम आसान और इजी लैंग्वेज में, आपको कुछ मेहनत नहीं करना, बस आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट हम सभी बच्चों को पढ़ते जरूर हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, समय को बिना गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ जो कि कमी तो रही है, कुछ तो गलतियां हुई होगी, बट उसको याद नहीं कीजिए, क्योंकि फिर से हम लोग आ गए हैं मैथमेटिक्स में। क्योंकि गलती यहाँ पे होती है, बट उससे हार नहीं मानना होता, हमें बार बार ट्राई एंड ट्राई अगेंस्ट वन टाइम वी हैव टू विन दैट सेम थिंग्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं, बहुत ही आसान इजी दम लैंग्वेज में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट दिया हुआ एनसीईआरटी अगर बुक होगा आपके पास, अगर एनसीईआरटी बुक होगा 9th क्लास, तो आप इजी वे में इसको मैच कर सकते। दम सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करवा रहा है, बस हमारा टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है? तो कह रहा है कि स्टेट व्हाट आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर आप हमारा जो कि इससे पहले वाला लेक्चर देखे हुईएगा जो हम थ्योरी किए थे, तो आप इजी वे में इसको आंसर दम फ्रिक्वेंटली वे में दे सकते हैं, डोंट वरी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखिए बात किया जाए कि क्या सभी रेशनल नंबर आप समझ रहे हैं, irrational number, it means the numbers which is written as a not a p by q, the number which can not be expressed as a p by q के फॉर्म में, जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, डेट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर, यस। अगर आप स्टेटमेंट देखे हुईएगा तो आप कह सकते हैं यस। क्या कह सकते हैं? यस। Its right answer is yes, because every rational number, यानी कि irrational number as well as rational number as well as rational number all is real number। सभी को क्या बोलते हैं? ये सारे रियल नंबर में आते। इसका मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर ही कहलाते। इट मीन एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, करेक्ट, इट इज राइट आंसर। ओके, स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड every point on the number line is of the form pm and where m is natural number। क्या हम लोग every point on the number line of the form m, अगर कोई भी नंबर जो कि m नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, क्या है? where m is a नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर को
नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर्स लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम, वेयर यानी सभी पॉइंट को हम लोग नेचुरल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बताइए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम वेयर एम, यानी कि सब पॉइंट, या कि अगर लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो क्या सभी पॉइंट जो कि सब पॉइंट पे नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर होगा नहीं। हम लोग चाहे तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर लाइन्स नंबर्स होते हैं, इस पे चाहे तो ई रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, यानी इट मीन्स इसका राइट आंसर जो होगा नहीं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द एम वेयर एम इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो हर पॉइंट पे एम जो कि रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सभी पॉइंट पे हम लोग रेशनल नंबर मतलब नेचुरल नंबर को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हर नंबर को अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा नंबर लाइन पे तो इरेशनल नंबर भी होते हैं, जो कि इरेशनल नंबर नॉट अ रियल नंबर्स, ओके, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस आंसर, यू कैन सर्टिफाई कि सभी एवरी पॉइंट पे रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, किसी भी लाइन के इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों हो सकता है। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। स्टेट वही है, स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वन का थर्ड है, ठीक है, इसलिए दोनों लिख दिए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, तो क्या सभी रियल नंबर यानी कि एवरी रियल नंबर है, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते? नहीं। सभी रेशनल प्लस इरेशनल इज रियल नंबर हो सकते हैं, बट सब रियल इरेशनल नहीं हो सके, सभी इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर होता है। इसका स्टेटमेंट सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नो। स्टेटमेंट को सीधा समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते? नहीं, क्योंकि रियल नंबर का बात किया जाए, सब का बात नहीं, अगर कुछ का बात किया जाए तो होता है, लेकिन यहाँ पे है ऑल, क्या है? एवरी है, क्या है? एवरी मतलब प्रत्येक नंबर नहीं। तो अगर कहे प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल होता है तो यस, प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर, yes, but every real number not a rational number because some of them of the rational and irrational number को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है, इजी है, एकदम इजी आसान लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। आर द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी स्क्वायर रूट कोई पॉजिटिव नंबर हो तो क्या वह इरेशनल ही होते हैं? जैसे मान लीजिए +3 है, तो क्या ये इरेशनल है? यस है। क्या सभी होते हैं? तो हम लोग एक और चेक कर लेंगे, क्या 4 होगा? 4 इज द रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इफ यू गिवन एन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट इज द नंबर, भी तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, जो भी है, 4 9 हो गया, दिस 3 4, सारे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट सही आ गया होगा समझ में। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर? नो। तो सीधा सा राइट आंसर क्या होगा? नो। इफ नॉट, give the examples of the square, there are some examples you can write √4 equal to 2। √4 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट है दिया हुआ, स्क्वायर रूट 4 है,
you can write square root 4, you can write 2, square root 16, you can write 9, square root 25, also we can write 5, square root 25, it means you can write 5. इस टाइप से आप आंसर को इजी वे में दे सकते हैं। क्लियर? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव सो द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कैन बी टू, यानी कि आपको नंबर लाइन को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो अगर आप देखिएगा 4 का अगर बात किया जाए, रूट 5 है, रूट 5 है, अगर इसका बात किया जाएगा तो ऐसे भी हम लिख 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम एक नंबर लाइन डिजाइन कर लीजिए, एकदम इजी वे में हम सिखा रहे हैं। एक नंबर लाइन डिजाइन कर लीजिए और इसको मान लीजिए 1 0 1 0 1 2 3 4 5 तो ऑन टू कर सकते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव का कोई काम नहीं। अब हम लोग ये क्या रख रहा है, 2 और 1 यानी 5 ये ले रहेगा। तो यानी कि अगर हम लोग 2 हाइट ले लेते, 2 बेस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ हाइट 1 ले लेते हैं 1, तो इसका अर्थ होता है ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 लिख सकते, इजी वे में लिख सकते। ठीक है, तो क्या लिख सकते, आराम से इसको 5 लिख सकते, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो वही है, यानी कि रूट 2 को भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे में कर सकते हैं। और हमको यहाँ पे चाहे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 5 इजी वे में लिख सकते हैं। अब देखिए इसी ए बी ओ ए सी कर दिए, अब इसी आर के ए सी आर का क्या कर दे, हम एक आर्क खींच लेते हैं। इसको जब भी आर्क आप खींचिएगा तो इस टाइप से आ जाएगा, जो आर्क बनेगा वही आपका आ जाएगा रूट 5 होगा। यानी कि नंबर लाइन पे दिखाना था तो दैट इज द नंबर रियल नंबर रूट 5। ओके, यू कैन आल्सो नोट डाउन एट दिस, इसको आप स्टेटमेंट को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये समझ गया कैसे हम लोग लिखना चाहे, रूट 2 को भी इंडिकेट कर सकते हैं, 1 को 3 को, किसी को भी हम लोग ऐसे ही इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते। तो रिप्रेजेंटेशन अब इजी लगा होगा, आसानी भाषा में, इससे ज़्यादा इजी कोई नहीं समझाने पाएगा। बस इसको आपको लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन्स 0 to 1 एंड यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू 0 and 1 to 5 एंड इसको स्क्वायर रूट कर दिए, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर दिए। यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो रूट 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए, तो आसान भाषा में इसको आप इजी में कर सकते। क्लियर है, ऐसे आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखिए कह रहा है कि ये फिगर दे दिया है। अब ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको आप क्लासरूम में घर पे भी कर सकते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज है, कह रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल, एक स्क्वायर रूट स्पायरल कर सकते हैं। एक रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, वैसी टाइप से है। एंड टेक अ लार्ज शीट ऑफ द पेपर्स एंड द कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल्स इन द फॉलोइंग एंड फैशन। स्टार्ट विद द पॉइंट O and draw the line segment OP1 and unit of the draw different things। तो ये एक्टिविटीज है, आप इसको कर सकते हैं जैसे जैसे इसे स्टेटमेंट में बताया उस टाइप से आप लोग किसी भी पेपर को लेके कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो आप सभी पर बच्चों को ये जो सॉल्यूशन लगा होगा कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, आज जो हम लोग एक्सरसाइज कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं 1.2 जो कि एक्सरसाइज कर लिए हैं, क्या है, इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या कर लिए हैं 1.2 1.1 कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को यही कहेंगे, हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे ये एक्सरसाइज जो कि 1.3 करने वाले हैं, ये भी जो कि आराम से इजी दम आसान लैंग्वेज में कर देंगे। किसी भी दिक्कत अगर किसी बच्चे को भी समझने में और भी दिक्कत होगा तो फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा, जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होता रहा कि रूट 2 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, रूट 3 को, रूट 5 तो बता ही दीजिए, रूट 7 हो गया, कोई भी स्क्वायर रूट हो उससे कोई दिक्कत नहीं, सबको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी में। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों को यही कहेंगे, अगर 9th या 10th के बच्चे हैं तो आप पे पीके जो आप जिस पे देख रहे हैं पीके स्टडी सेंटर इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर यू, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा पीके स्टडी सेंटर का स्पेलिंग सही से कर दे रहे हैं, क्लियर। तो आप इजी वे में दम आसानी से इसमें सीख सकते हैं। अगर कोई बच्चे जो कि 11th में या 12th में है और उनको फिजिक्स पढ़ना है, मेनली अभी फिजिक्स का ही चल रहा है, 11th 12th दोनों फिजिक्स चला रहे हैं एक एक चैप्टर करके, तो आप जुड़ जाइएगा साइंस विद पीके सर। साइंस विद पीके सर, जिसमें आपको मैं मिल जाऊंगा, वहाँ पे आप 11th 12th जो भी बच्चे फिजिक्स के हैं वो कर सकते हैं, वहाँ पे अभी फिजिक्स का ही क्लास चल रहा है साइंस विद पीके सर में, और 9th 10th जो कि इस पे चल ही रहा है पीके स्टडी सेंटर पे, तो आपके लिए बहुत आसान है ये। अगर ऑफलाइन यहाँ पे क्लास भी चलती है, ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन क्लास चलती है, वो आपका एड्रेस हो गया बखरी चौक, बखरी चौक में पड़ता है। नंबर आप नोट कर सकते हैं, अगर किसी को यहाँ आने में अगर समस्या होती है तो आप कॉल कर सकते हैं 7033906462 पे, इजीली अवेलेबल है हम। ठीक है, आपका टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, 3 to 5 PM में कर सकते हैं, शाम को आप 3 से 5 के बीच में कर सकते हैं कॉल। ठीक है, क्लियर है। तो आसानी से अगर बकरी चौक या सरफुद्दीनपुर या कहे तो आथर सिमरा बंगाही यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो आप इजी वे में जुड़ सकते हैं। CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको टीचर अवेलेबल कराया जाएगा और डिफरेंट जो कि फैकल्टी के द्वारा जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।